Hello and welcome back to my channel. And today in this video I am going to tell you about can. आज हम can के बारे में आपको बताएंगे। can का यूज हम किस तरह के वाक्यों में करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम डेली कुछ न कुछ आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और डेफिनेटली इफ यू आर student who want to become fluent in English, so you can subscribe my channel because I keep on uploading many videos even frequently. So you can subscribe my channel for more informative videos, and definitely you will get some benefits from those videos. So today I will tell you about the can. आज हम can के बारे में बात करेंगे। can को हम ability के लिए यूज करते हैं। एबिलिटी के लिए कैन का यूज किया जाता है। हिंदी में अगर हम देखें तो सकता है, इसको हम पहचान के तौर पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कैन को हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं और हिंदी में हम देखते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरह के वाक्य बनते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, बेहतर समझ में आएगा। और उससे पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैन की, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे कैन और उसके बाद वर्ब। वर्ब कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव की बात करें तो कैन को हम सबसे पहले ले आएंगे, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव अगर WH के साथ इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम WH वर्ड लेंगे, देन कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सभी सेंटेंस फॉर्मेशन यही होता है। टेंस चाहे किसी भी टेंस उसका हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या मॉडल वर्ब या जो भी है, सेंटेंस फॉर्मेशन सेम ही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं अफर्मेटिव में, देन हेल्पिंग वर्ब, देन एक्शन वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म आती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आने वाले वीडियो में आप इसको भी समझेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कैन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैन को हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। हिंदी में पहचान की बात करें तो सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरह से हिंदी में वाक्यों का एंड होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहूं आप खेल सकते हैं, आप खेल सकते हैं। यहाँ पे आपके बारे में बात हो रही है कि आप खेल सकते हैं, यानी कि एक एबिलिटी की बात हो रही है। आप एबल हैं खेलने में। और मैंने जैसे बताया कि हिंदी में पहचान होती है लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरह से सेंटेंस होते हैं हिंदी में। तो अगर हम इसको बनाने की बात करें तो सबसे पहले हम ये अफर्मेटिव है, कोई भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव यहाँ पे नहीं है। आप मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी बेहतर तरीके से जानते होंगे कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, कौन सा नेगेटिव और कौन सा इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव वो जो सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव वो जिसमें नकारात्मक, मतलब जिसमें नेगेटिव सेंटेंस बन रहा हो, और इंटेरोगेटिव हो जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्न किया गया हो। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इसको हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट इसमें है हमारा आप। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में या तो बात होती है या जो किसी काम को करता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है आप, यानी कि यू। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी विल हैव टू यूज कैन। सो यू कैन और
किसकी बात हो रही है? खेलने की। तो यू कैन प्ले, देन फुल स्टॉप। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल यूज है कैन का, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने सीखना, उनके लिए हो सकता है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर आपको बार बार अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो अगर अभी हमने बनाया अफर्मेटिव में आप खेल सकते हैं, मतलब आपके खेलने की एबिलिटी की बात हो रही है, उसको हमने बनाया सब्जेक्ट, देन कैन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाने की बात करें, जैसे आप नहीं खेल सकते हैं, आप नहीं खेल सकते हैं, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में कैन के बाद नॉट का यूज करते हैं। आप नहीं खेल सकते हैं, तो इसको हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। सबसे पहले भी हमें यूज करना है सब्जेक्ट, जो है हमारा यू कैन, देन आफ्टर कैन वी हैव टू यूज नॉट, आई कैन नॉट प्ले, आई कैन नॉट प्ले। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अगर हम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो हमारा ये स्ट्रक्चर लगेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है कैन, जैसे मैं कहूं क्या आप खेल सकते हैं, क्या आप खेल सकते हैं, ये हमारा विदाउट WH इंटेरोगेटिव है, मतलब इसमें बिना WH वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। सो हमें कैन यू प्ले, सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? कैन, उसके बाद सब्जेक्ट कैन यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। अगर मैं इंटेरोगेटिव के साथ बनाऊं तो जैसे मैं कहूं आप कैसे खेल सकते हैं, आप कैसे खेल सकते हैं। WH हम जब लगाते हैं, जब किसी जैसे मैं बताऊं आपको WH और विदाउट WH को हमने कैसे डिफरेंशिएट किया है। जब किसी क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में दे दें तो हम विदाउट WH के बनाते हैं। जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में ना देके हमें डिटेल में बताना पड़े तो हम WH के साथ बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मैंने इसमें बोला क्या आप खेल सकते हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं कि हाँ या ना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसको हम विदाउट WH के साथ बनाएंगे, जैसा कि हमने इसमें बनाया भी है कैन यू प्ले। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में ना देके हमें डिटेल में बताना पड़े तो वहां पे हम WH के साथ उसको बनाते हैं। जैसे मैं इसमें कह रहा हूं आप कैसे खेल सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो हाँ या ना में नहीं होगा, हमें बताना पड़ेगा कि हमें आप कैसे खेल सकते, आपको बताना हो कि आप कैसे खेल सकते हैं। तो इसको हम बनाएंगे WH के साथ। तो हमने सबसे पहले WH यूज करना है, वो है कैसे के लिए हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन यू प्ले, हाउ कैन यू प्ले, ये हो गया हमारा WH के साथ सेंटेंस। तो आपने समझा कि कब हमें WH के साथ बनाना है और कब बिना WH के साथ बनाना है। अगर क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में हो दे सकते हैं तो उस क्वेश्चन को हम WH के साथ बनाएंगे, विदाउट WH के साथ बनाएंगे। अगर हाँ या ना में क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को बनाने के लिए WH का यूज करेंगे। दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसको देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करके बना के देखते हैं। जैसे मैं कहूं वह पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, तो यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन है? वह, और एबिलिटी की बात हो रही है, मतलब पढ़ने में एबल है, समर्थ है। तो हमारा ये किससे बनेगा? कैन से बनेगा।
हिंदी में भी देख सकते हैं, सकता है, सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें सकता है मतलब आ रहा है, जो हिंदी का आपका सेंटेंस है, सकता है ऐसे एंड हो रहा है। और एबिलिटी की बात हो रही है तो इसको हम कैन के साथ बनाएंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू कैन सी देयर इज नो आई मीन नेगेटिव पॉइंट। सो यू कैन सी वह पढ़ सकता है कौन से वाले स्ट्रक्चर से बनेगा, दिस वन, यानी सब्जेक्ट कैन और हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमने लिया है वह के लिए हम यूज करते हैं ही। ये हमने मेल इसमें कंसीडर किया है। अगर आप फीमेल के लिए यूज करते हैं तो वहां पे सी का यूज करते हैं, तो ही। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कैन, ही कैन पढ़ सकता है मतलब रीड, ही कैन रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यू कैन सी। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं तो जैसे मैं कह रहा हूं कि वह पढ़ सकता है, इसको अगर नेगेटिव बनाते हैं वह नहीं पढ़ सकता है, वह नहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, कैन के बाद नॉट का यूज कर देना है, ही कैन नॉट रीड। आप कैन और नॉट को एक साथ में भी लिख सकते हैं, या जब आप बोलते हैं तो बोल भी सकते हैं। इसको कांट पढ़ते हैं, ही कांट रीड, ही कांट रीड। आप लिख भी सकते हैं ही कांट रीड। ओके, सो ये हमारा हो गया नेगेटिव। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाते हैं विदाउट डब्ल्यू एच के, तो हम इसको बनाते हैं, जैसे मैं कहूं कि क्या वह पढ़ सकता है, क्या वह पढ़ सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि जब क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में हो तो विदाउट डब्ल्यू एच यानी कैन से हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है क्या वह पढ़ सकता है, जिसका जवाब हम दे सकते हैं हाँ या ना। तो इसको हम बनाएंगे विदाउट डब्ल्यू एच यानी कि कैन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कैन, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी कैन सी सब्जेक्ट कैन, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, कैन ही रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा फुल सेंटेंस हो गया। अगर हम इसको डब्ल्यू एच के साथ बनाए, जैसे मैं कहूं कि वह कैसे पढ़ सकता है, तो वह कैसे पढ़ सकता है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हाँ या ना में नहीं आ रहा है, हमें बताना पड़ेगा कि वह कैसे पढ़ सकता है। तो इसको हमें इसको जब ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, तो उसके लिए हम डब्ल्यू एच का यूज करेंगे। तो कैसे के लिए हम यूज करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यू कैन सी हाउ, उसके बाद कैन, हाउ कैन, सब्जेक्ट ही, हाउ कैन ही रीड। तो कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में सब्जेक्ट कैन के बाद नॉट यूज कर देना है, बाकी सेम है। इंटेरोगेटिव में विदाउट डब्ल्यू एच कैन को पहले ले आते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच को पहले ले आते हैं, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, देन एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको डेफिनेटली कैन का डाउट क्लियर हो जाएगा। कैन को हम एबिलिटी के यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप नए हैं तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ रही हो। जैसे मैं कहूं कि वह दौड़ सकती है, या हम वह ले लेते हैं, वह दौड़ सकती है। अभी हमने फीमेल ले लिया, वह दौड़ सकती है। इसमें भी एबिलिटी की बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में, यानी कि सी के बारे में। एबिलिटी यानी दौड़ने की एबिलिटी है, तो इसको हम बनाते हैं सी कैन रन
बहुत ही सिंपल है। अगर मैं कहूँ वह नहीं दौड़ सकती है, सी कैन नॉट रन। अगर हम इंटेरोगेटिव में बनाए, कैन सी रन, क्या वह दौड़ सकती है, कैन सी रन। अगर मैं WH में बनाऊं तो वह कैसे दौड़ सकती है, हाउ कैन सी रन। तो ये आपका WH हो गया। सी कैन रन, वह दौड़ सकती है। सी कैन नॉट रन या सी कांट रन, वह नहीं दौड़ सकती है। कैन सी रन, क्या वह दौड़ सकती है। हाउ कैन सी रन, वह कैसे दौड़ सकती है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइनल। जैसे मैं कहूं हम जीत सकते हैं, हम, अभी हमने सब्जेक्ट ले लिया, हम जीत सकते हैं। जैसे कि किसी गेम के बारे में बात हो रही है, जीत सकते हैं। तो यहाँ पे भी एबिलिटी की बात हो रही है कि हम एबल हैं जीतने में। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लगाएंगे, वी कैन विन, जीतने के लिए विन, वी कैन विन। हम नहीं जीत सकते हैं, वी कैन नॉट विन, हम नहीं जीत सकते हैं। क्या हम जीत सकते हैं, कैन वी विन, क्या हम जीत सकते हैं या हम कैसे जीत सकते हैं, हाउ कैन वी विन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया है तो हिट द लाइक बटन, और फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।